हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए हो कि सर हम इस वीडियो में क्या बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि आपको जो है चैप्टर 1 गोधूली का जो है, इसमें दोस्तों हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़े थे, जिसका हमें क्वेश्चन आंसर भी चाहिए था, है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आ गया हूं। तो सभी का क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वो भी लिख ले। बाकी दोस्तों, इसी तरीक़ा से हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपको सभी बुक का सोल्यूशन जो है इस तरीक़ा से देते रहेंगे। ठीक है, आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, बाकी मैं आपका सपोर्ट जरूर करूँगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो कर। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो लेखक महोदय जो है, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? लेखक महोदय ने बोले कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक, तो ही बोल रहे हैं जिसे विडंबना कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग विडंबना कहते हैं। और विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक से करने के लिए जो है श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ठीक है, यानी जातिवाद के जो पोषक हैं, है ना, उसके पक्ष में जो है क्या तर्क देते हैं, चलिए जानते हैं। जातिवाद के पोषक जो है जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं दोस्तों? अपना तर्क देते हुए उसकी, है ना, उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा में बता देना है आपको, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, क्योंकि श्रम विभाजन जो है जनजाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। किसका? तो जनजाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन को बता देनी। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट बताना है कि जातिवादी जो है समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा क्या होता है दोस्तों, निर्धारित कर दिया जाता है। हमने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट में लिख देंगे कि हिंदू धर्म जो है पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, हिंदू धर्म क्या करता है दोस्तों? पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो। ठीक है, भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। ठीक है, उसे क्या करना होगा दोस्तों? अपनाना ही होगा। ठीक है, इस तरीका से। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिख देना है, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशों में व्यक्ति जो है दक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? दक्ष हो जाता है और क्या करता है, वह अपना कार्य जो है सफलतापूर्वक संपन्न करता है। ठीक है, क्या बोला? जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशों में जो है व्यक्ति दक्ष हो जाता है, वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता देना है कि जातिवादियों ने जो है जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की क्या किया, स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। ठीक है, उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता जो है नहीं फैलती। ठीक है, अराजकता जो है नहीं फैलती, अराजकता क्या होता है, नहीं फैलती। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देनी है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, है ना, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, है ना, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपत्तियां के बारे में जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं जो निम्न है। ठीक है, यानी इस तरीके से लिखने के बाद हम बताएंगे। सबसे पहला,
लेखक के दृष्टिकोण से जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है। क्या है दोस्तों, लेखक के जो दृष्टिकोण से है यानी उनके अनुसार जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख देंगे, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा लिख देना है, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी क्या है, अत्यधिक हानिकारक क्या है ये दोस्तों, जाति प्रथा है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है। ठीक है, जाति प्रथा क्या करता है दोस्तों, प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति जो होता है उसको क्या करता है, दबा देती है। साथ ही अस्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देनी है थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, है ना, क्यों नहीं कही जा सकती है। बोल रहा है जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, है ना। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का जो है स्वाभाविक रूप नहीं है ना, स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का जो है विभाजन है, श्रम के नाम पर क्या है दोस्तों, श्रमिकों का विभाजन है। और श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। ठीक है, आधुनिक समाज के लिए क्या दोस्तों, स्वाभाविक रूप नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बताना दोस्तों कि जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है ना। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। ठीक है, आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में क्या होता है, निरंतर विकास और आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ना। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा जो है चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति और भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। और जाति प्रथा के कारण पेशा जो है चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता और मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। अतः यह निर्विवाद रूप से सुदृढ़ हो जाता है ना, यानी कि सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, यहाँ पर हानिकारक प्रथा है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है दोस्तों, हानिकारक प्रथा है। तो इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जाति प्रथा के कारण क्या हुआ है कि श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। ठीक है, आपस में उच्च नीच की भावना भी क्या है, विद्यमान है। ठीक है, जाति प्रथा के कारण जो है अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता और आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा क्या है दोस्तों, बाधक है। ठीक है, अब है दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला यानी कि दोस्तों सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो, यानी कि होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में बोल रहे हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वच्छिन्न है ना परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा में क्या बोले हैं
कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा में है बताए हुए हैं कि सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा में बोले हैं कि दूध पानी की तरह मिश्रण के जैसा भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। क्या बोले? दूध पानी की तरह मिश्रण जो होता है उसके जैसा क्या होना चाहिए? जो दोस्तों भाईचारा होनी चाहिए। इन्हीं गुणों या विशेषताओं से उपयुक्त तंत्र है ना, दूसरा नाम जो है लोकतंत्र है। इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? लोकतंत्र। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र जो है शासन की एक पद्धति नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति है ना श्रद्धा व समान भाव हो। तो दोस्तों इन्होंने इस तरीक़ा से जो है बातें बोली हैं कि सच्चे लोकतंत्र की है ना स्थापना के लिए लेखक ने इन्हीं सारे विशेषताओं का क्या किया? आवश्यक माना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका जो है सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि दोस्तों इसका अगला जो है चैप्टर आपका उसका सभी का थ्योरी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।